डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त 6000 वोटों से पीछे चल रही हैं। पल्लवी पटेल उनके सामने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार जो इस वक्त आगे चल रही हैं। 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत, 4-1 से बीजेपी स्कोर बना रही है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में भी इसलिए बड़े जश्न की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे बीजेपी दफ्तर आएंगे। इस तरह की बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं। और उससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न और खुशी की एक लहर, ये तस्वीर कहती है। और बुलडोजर पर बीजेपी के कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं। आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से लगातार प्रचारित किया जाता रहा उनका नाम, और अब बुलडोजर पर ही चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जश्न की एक तस्वीर आपके सामने। जश्न की एक और तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। होली अभी कुछ दिन दूर है, लेकिन उससे पहले ही हाथों में रंग लेकर ढोल नगाड़े की थाप पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में प्रचंड जीत के रुझान के बाद बीजेपी के वर्कर जश्न में डूब गए हैं। लखनऊ में पार्टी दफ्तर के बाहर होली का माहौल है। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। रिजल्ट से कितनी खुशी हो रही है? उम्मीद बहुत अभी होली मनाने का मन कर रहा है। होली पहले ही आ गई है क्या? हाँ, पहले ही आ गई भैया, 10 तारीख को। बताइए, होली इस समय पहले ही आ गई है, कितना खुश है आप लोग? हाँ, तो होली हम आपकी बात 2 होली मनाएंगे, डबल होली मनाएंगे और केसरिया होली खेली जाएगी। और आप देख सकते हैं केसरिया होली चल रही, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ में। जो सरकार ने गरीबों के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया, और उसका परिणाम सामने को देखने को मिल रहा है। देखिए, इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए क्या गाना सुनाना चाहेंगे? लाइव हैं आप, इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए क्या गाना सुनाना चाहेंगे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो राम से हम भगवान लहराएंगे, भगवान लहराएंगे, दुनिया में से भगवान लहराएंगे। जश्न की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच थे। उन्होंने कहा कि डबल होली, इस बार डबल जश्न है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। और अब रीजन वाइज बीजेपी ने कैसा परफॉर्म किया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए, 75 सीटों पर बीजेपी आगे। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 35 सीटों पर भारतीय जनता समाजवादी पार्टी आगे। अवध रीजन की हम बात कर रहे हैं। अवध की तस्वीर ये, 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। यहां पर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो खाता भी नहीं खुला है। इस वक्त समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर आगे चल रही है। अवध रीजन की ये एक तस्वीर जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड में किस तरह से परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की रही, तो बुंदेलखंड की सीटों की तस्वीर आप देखें। 18 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कुल बुंदेलखंड के 19 सीट। यहां पर भी बीएसपी और कांग्रेस का कमोबेश एक सा हाल 0। तो 18 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे। अब पूर्वांचल की तस्वीर एक बार देख लें। पूर्वांचल जो कि मजबूत लैंड कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहां पर भी 78 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 41 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 1 और कांग्रेस का खाता यहां पर 1 सीट जा सकती है खाते में, लेकिन अभी उसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा। अदर्स 3। रोहेलखंड की बात करें, पिछली मर्तबा रोहेलखंड में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। ऐसे में इस बार रोहेलखंड की पिक्चर क्या कहती है? 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रही है। यहां पर भी कांग्रेस और बसपा के लिए कुछ नजर नहीं आता।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर पहले चरण का मतदान हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा ईवीएम का बटन दबाया और इस क्षेत्र के लिए कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के लिए तो यहां पर बहुत ही आसान जीत होगी, लेकिन 68 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी मात्र 29 सीटों पर आगे चल रही है। तो एक बड़ा सरप्राइज यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है, कहा जा सकता है। गठबंधन किया किसान आंदोलन का असर यहां पर रहा, जाट और मुस्लिम और यादव समीकरण यहां पर साधने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजों में यह दिखाई नहीं दे रहा है। अब पूरा पाई चार्ट इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं 403 सीटों का, जिसमें 267 सीटों के साथ बीजेपी बहुमत की सरकार, एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती दिख रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथियों के साथ एक बेहतरीन चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन सीटों में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, 131 पर आकर रुक गई। अगर आप पिछली मर्तबा की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि हाँ, समाजवादी पार्टी ने इस बार बेहतर किया है, लेकिन सरकार बनाने से कोसों दूर समाजवादी पार्टी रह गई। बसपा 1 और कांग्रेस 1 पर आगे। अब यादव सीटों पर आप देखिए, 15 सीटों पर बीजेपी आगे, तो समाजवादी पार्टी 12 सीटों पर, ये यादव लैंड की हम बात कर रहे हैं, यादव सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। मुस्लिम बहुल सीटों पर 61 सीटें ऐसी जिस पर भारतीय जनता पार्टी स्कोर कर रही है। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों के साथ आगे चल रही है। ब्राह्मण बेल्ट की बात करें, यानी अवध पूर्वांचल बेल्ट की बात करें, तो यहां पर 22 सीटों पर बीजेपी आगे है। समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर आगे चल रही है। अब जाट लैंड की बात करें, यानी जहां पे पहले चरण का मतदान हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और जाटव बहुल सीटों की भी बात कर लें, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का सिक्का चलता हुआ नजर आ रहा है। 12 सीटों पर आगे समाजवादी पार्टी, 3 सीटों पर आगे चल रही है। कुर्मी की बात कर लें, इन सीटों पर 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है।